नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सत्ता में एक बयान से भूचाल आ गया है। जी हां, जो आरोप लगाए गए थे शिंदे गुट के द्वारा कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के वक्त जिस तरीके से शिवसेना पार्टी ने शर्तें रखी थी, वो शर्तों को कहीं ना कहीं नकारा गया और जैसे जैसे समय बीता शिवसेना पार्टी कमज़ोर होती चली गई। ये शिंदे गुट के बयान थे, यानी कि उनका आरोप था एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब इसी बात का खुलासा करा है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो गठबंधन हो रहा था और 2014-2017 में भी गठबंधन करने की कोशिश की गई थी, उसके पीछे की कुछ बड़ी साजिशों में एकनाथ शिंदे का हाथ भी था। एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद थे और तब ये सारी बातें उन्होंने कबूल करी थी, यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के फैसले पर समर्थन जताया था। भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने की सोची थी शिवसेना ने और एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ जाने की सोची थी। उसमें शिंदे का भी नाम सामने आया था। दरअसल पूरा मामला क्या, आपको लेकर चलते हैं आर्टिकल की तरफ, जिससे पूरा मामला आपके लिए आसान हो जाए। जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिराने में लगे थे एकनाथ शिंदे। कांग्रेस शिवसेना गठबंधन चाहते थे बनाना, ये बातें कही गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवसेना के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री चंद्रकांता खैरे ने कहा कि 2014 में शिंदे ने लगभग 15 विधायकों के साथ राज्य में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार बनाने के प्रस्ताव के साथ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन बाद में इस मामले में कुछ सामने नहीं आया। यह हकीकत बहुत बड़ी है और इसी के साथ साथ इसमें ये बात रखी गई कि एकनाथ शिंदे कभी बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिराना चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही थी कि जब हमारी सरकार थी तो ये चाहते थे कि हम बीजेपी का साथ छोड़ दें क्योंकि बीजेपी हमें कमजोर कर रही है। अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए तो यही आरोप इन्होंने यहाँ पर भी लगाया। दावे के अनुसार शिंदे ने 2014 और 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन की पेशकश की थी। इस ताजा खुलासे से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई। ये दावे शिवसेना के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री चंद्रकांता खैरे के अलावा अन्य शिवसेना नेताओं के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी किए, जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया। औरंगाबाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए खुलासा हुआ और यहीं पर साथ ही साथ ये भी बातें सामने आई कि महाविकास अघाड़ी नेताओं के दावे ने शिंदे समूह द्वारा बार बार किए जाने वाले इस दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने शिवसेना अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने 2014 के चुनावों के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया था और पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ दिया था। शिवसेना के 40 विधायकों और अन्य के विद्रोह के चलते 29 जून को 2.5 साल पुरानी कहीं ना कहीं सरकार गिर गई थी उद्धव ठाकरे की। तो जो ताज़ा मामला है वो ये मामला है कि बीजेपी को धोखा देने में एकनाथ शिंदे का भी हाथ शामिल था, जो आपको आर्टिकल के जरिए बताया, जिससे सत्यता बनी रहे और यहाँ पर कोई भी झूठी अफवाहें नहीं जो फैलाई जाए। तो ये बातें निकल कर सामने आई, लेकिन अब इसमें एकनाथ शिंदे क्या अपनी तरफ से दलीलें रखते हैं देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी को धोखा देने की सोच रखी थी, फडणवीस की सरकार गिराने की सोच रखी थी। अब देखना यही दिलचस्प है कि इस पर क्या पूरा जवाब आता है शिंदे गुट की तरफ से। बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।